वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय कच्छ संजीवनी विद्या सीखकर स्वर्ग लौट आया। देवता प्रसन्न हुए क्योंकि अब असुरों पर विजय का उपाय उनके हाथ में था। देवताओं का आक्रमण और वन विहार। देवताओं ने इंद्र से कहा, अब असुरों पर आक्रमण करो। इंद्र सेना लेकर चले। मार्ग में एक सुंदर वन आया। वहां अनेक कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थीं। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, किनारे रखे वस्त्र आपस में मिला दिए जाएं। देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह। स्नान के बाद असुरराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भूलवश गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन बैठी। देवयानी ने कहा, तू असुर की पुत्री है और मेरी दासी समान, मेरे वस्त्र पहनने का तुझे अधिकार नहीं। शर्मिष्ठा क्रोधित होकर बोली, तेरे पिता हमारे दरबार में भाट की तरह स्तुति करते हैं और तुझे इतना अहंकार। क्रोध में अंधी होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। कुएं से उद्धार और ययाति से भेंट। थकान और प्यास से व्याकुल देवयानी कुएं में पड़ी रही। उसी समय राजा ययाति वहां पहुंचे। देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूं। मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकालिए। ययाति ने ब्राह्मण कन्या समझकर उसे बाहर निकाला और राजधानी लौट गए। शुक्राचार्य का क्रोध। देवयानी ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। शुक्राचार्य बोले, जो निंदा सह ले वह संसार जीत लेता है। जो क्रोध को वश में रखे वही सच्चा विजयी है। परंतु देवयानी बोली, जहां कुलीनता का अपमान हो वहां रहना उचित नहीं। क्रोधित होकर शुक्राचार्य वृषपर्वा के दरबार पहुंचे और कहा, मैं यहां नहीं रहूंगा। मेरी पुत्री का अपमान अक्षम्य है। भयभीत वृषपर्वा देवयानी के पास आया। शर्मिष्ठा का दासी बनना। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों सहित मेरी दासी बनेगी और जहां मैं जाऊंगी वह मेरे साथ चलेगी। शर्मिष्ठा ने अपनी जाति की रक्षा के लिए यह स्वीकार किया। इस प्रकार देवयानी प्रसन्न हुई और शुक्राचार्य आश्रम लौट आए। ययाति और देवयानी का विवाह। एक दिन वन विहार के समय देवयानी की ययाति से फिर भेंट हुई। देवयानी बोली, कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मैं आपको ही पति रूप में वरण करती हूं। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, मेरी पुत्री को पटरानी बनाकर स्वीकार करो। ययाति ने वर्णसंकर का भय जताया, पर शुक्राचार्य ने उसे हर लिया। विवाह संपन्न हुआ। शर्मिष्ठा भी दासी रूप में साथ गई। रहस्य का उद्घाटन। समय बीता। देवयानी से ययाति को 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। एक दिन देवयानी ने शर्मिष्ठा के पुत्रों को ययाति के समान तेजस्वी देखा। सत्य सामने आ गया।
देवयानी का आक्रोश और ययाति का शाप। देवयानी रोती हुई पिता के पास पहुंची। शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दिया, तुम अकाल बुढ़ापे को प्राप्त हो जाओ। क्षण भर में ययाति वृद्ध हो गए। उन्होंने प्रार्थना की, मैं अभी विषय भोग से तृप्त नहीं हूं। शुक्राचार्य बोले, तुम अपना बुढ़ापा किसी पुत्र को दे सकते हो। पुत्रों की परीक्षा। ययाति ने पहले यदु से कहा, उसने मना कर दिया। फिर तुर्वसु, उसने भी मना किया। द्रुह्यु और अनु दोनों ने अस्वीकार कर दिया। पुरु का त्याग। अंत में सबसे छोटे पुत्र पुरु ने कहा, पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दूंगा। ययाति प्रसन्न हुए। उन्होंने पुरु को आशीर्वाद दिया, तू ही मेरे वंश का उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार पुरु के त्याग से पुरुवंश की स्थापना हुई, जिसमें